अपना पेट काट कर अखबार तुम्हारा पढ़ते हैं, रोज़ रोज़ तुम रेट बढ़ाते नहीं शिकायत करते हैं। तुम तो माला माल हो रहे अपनी इस नादानी से, तंग आ गए हैं हम भी तुम्हारी इस मनमानी से। पेंशन रैली गायब हो गई हठधर्मी अखबारों से, हम भी पेपर बंद कर रहे देश के इन गद्दारों से। इस तरह की सैकड़ों कविताएं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर पर फैलने लगी जब दिल्ली रामलीला मैदान में हुए ओपीएस बहाली आंदोलन की कवरेज अखबारों और टीवी चैनलों द्वारा नहीं किया गया। दिन था रविवार 1 अक्टूबर और जगह थी दिल्ली रामलीला मैदान। देश के कई राज्यों से लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशाल जन आंदोलन हेतु इकट्ठे हुए थे। रामलीला मैदान में पैर रखने तक की जगह भी नहीं थी। लोग सड़कों पर भी भरे हुए थे। दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा। इसके बावजूद देश के नामी कहे जाने वाले अखबार, टीवी चैनलों ने इस विशाल आंदोलन को उतना महत्व नहीं दिया जितना पाकिस्तान से आने वाली हैदर, मौर्य दंपति या किसी सेलिब्रिटी के बच्चों की छोटी छोटी गतिविधियों को देती रही हैं। यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि बात होगी ओपीएस बहाली से जुड़े लगभग सभी ऐसे बातों से जिनकी बातें होनी ज़रूरी है। सोन प्रभात एक छोटा मंच है और इस खबर में दिखाए गए विजुअल्स, फ़ोटो और बयान सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से साभार हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में अनेकों सरकारी कर्मचारियों, आंदोलनकारियों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति, विचार और संदेश दिखाए जा रहे हैं जिसका सोन प्रभात के निजी मतों से कोई सरोकार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं ओपीएस आंदोलन पर सोन प्रभात की बेहद खास रिपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको अखबारों, चैनलों के बहिष्कार पर अखबारों के प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के साथ कई वीडियो बयान भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ओपीएस और एनपीएस को समझ लेते हैं। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी, जो कि लगभग सभी को पता है। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। ऐसा दावा किया जाता है कि नई पेंशन योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होता है। अगर हम ताज़ा उदाहरण की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के बाद बीते दिन जब एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जो कि 31 जुलाई 2017 को रिटायर हुए थे, जिनका नाम चिंतराम शास्त्री बताया गया, जुलाई 2017 के बाद उन्हें अभी तक नए पेंशन स्कीम के तहत 1770 रुपये पेंशन मिलता था। लेकिन इस माह में पुरानी पेंशन बहाली के बाद 36,850 रुपये जब उनके खाते में आए तो उनके परिवार में खुशियां वापस लौट गई। चिंतराम शास्त्री जब रिटायर हुए थे तो उनकी वेतन 57,000 रुपये थी। मतलब एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के लिए पुरानी पेंशन स्कीम कितना महत्व रखती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया है वो है सरकारी कर्मचारी बनाम अखबार और वो मीडिया जिन्होंने दिल्ली में हुए विशाल ओपीएस आंदोलन को अपने अखबारों और चैनलों में जगह नहीं दिया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कई जगह देश के नामी अखबारों को जलाए जाने और बहिष्कार करने की रणनीति शुरू हो गई है। प्रिंट मीडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रिंट मीडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रिंट मीडिया होश में आओ, होश में आओ। जब जगह जगह से इस तरह अखबारों का बहिष्कार शुरू हुआ तो कुछ अखबार एडिटर या अखबारों के जिम्मेदार कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से बात करना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल ऑडियो हमारी टीम के पास पहुंची जिसे आपको भी सुनना चाहिए। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि सोन प्रभात नहीं करता है। हेलो हेलो, नमस्कार, संजीव जी बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, कौन? हाँ, बीरबल बात कर रहे हैं से। जी, कहाँ से? इटावा से?
हाँ इटावा से भी है। प्रदीप जी ने नंबर दिया था आपका। जी बताएं। क्यों क्या था, हम हमारा जो पेपर है जी उन्होंने बंद किया था। वो बता रहे भैया किसी कारण कोई हमारी न्यूज नहीं निकल पाई है। देखिए तो हमारे हमारा वो दर्शक था। हम आपको बताएं, वो हमारी हम लोगों की अकेले की न्यूज नहीं थी। वो हाँ। देश का सबसे बड़ा धरना आज तक के इतिहास में, देश का सबसे बड़ा धरना जहां 15-20 लाख कर्मचारियों की भीड़ थी, शिक्षक कर्मचारियों की। हाँ। उस धरने को किसी भी न्यूज मीडिया ने कवर नहीं किया है, जो देश का सबसे बड़ा धरना था आज तक के इतिहास में। आप स्वयं देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, पूरा दिल्ली जाम था, पूरा रामलीला मैदान खड़े हुए लोगों से पूरा पटा था। उस खबर को किसी मीडिया न्यूज़पेपर ने नहीं छापा है सरकार के दबाव में। तो इसलिए सारे कर्मचारियों ने, सारे शिक्षकों ने, सभी ने एक साथ ये ऐलान किया है कि हम किसी भी न्यूज़पेपर को अब नहीं लेंगे और बंद करेंगे। उसका कारण बताएंगे, बंद करने का कारण भी बताएंगे। जो आपका हॉकर होगा उसे बताएंगे कि हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग थी उस पे इस देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन को किसी मीडिया ने नहीं छापा। ऑडियो में जहां तक आपने सुना होगा कि यह तो स्पष्ट हो रहा है कि अखबार संचालक इस तरह के बहिष्कार से बिलबिलाना शुरू हो गए हैं। सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन में हजारों नारे लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। कुछ विजुअल्स हम आपके लिए यहाँ दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा यह आंदोलन किसान आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन से भी कहीं विकराल रूप इख्तियार किए हुए है। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता। इस आंदोलन से जुड़ी कुछ फोटोज वीडियोज पर भी एक नज़र डाल लीजिए।
और हमारा प्रयास है कि भारत के कोने कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह कुमार, प्रदेश प्रवक्ता NM। चुनावी सीजन है, कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर हजारों की तादाद में कर्मचारी बैठे थे। मांग है पुरानी पेंशन को वापस लाने की, और सरकार इस पक्ष में नहीं है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं विपक्षी दल कर्मचारियों के साथ पेंशन व्यवस्था की बहाली पर पूरा वादा करने से पीछे नहीं हट रही है। देश के कई बड़े नेताओं ने इस पर अपना अपना मत रखा है, जिस पर हमने अपने पिछले वीडियो रिपोर्ट में भी बात की है। ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर में कई तरह के नारे, गाने और नेतृत्व कार्यकारिणी के लिखे संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ संदेश और गाने हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। एक चर्चित लेखक सतीश कुमार अलीपुरी द्वारा लिखा गया और प्लेबैक सिंगर आकाश आनंद द्वारा गाया गया पेंशन के समर्थन में यह गाने की कुछ लाइनें आपके लिए प्रस्तुत हैं। पेंशन हमें दे दो सरकार, पेंशन की है तुमसे दरकार, बुढ़ापे का सहारा है मेरी पेंशन, जीवन का गुजारा है मेरी पेंशन, पेंशन हमें। वैसे तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम संदेश से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े हैं, पर हम यहाँ आपके लिए प्रिंट मीडिया को लेकर जो संदेश वायरल हो रहे हैं हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिएगा। मीडिया में खबरें आजकल बनती नहीं, बनाई जाती हैं और मुद्दे की बात गायब हो जाती है। जैसे 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में आए 10 लाख से अधिक कर्मचारियों की भीड़ आपको किसी मीडिया पर नहीं दिखी, लेकिन साथियों हमारी सोशल मीडिया की ताकत के आगे ये मीडिया भी नतमस्तक हो गई और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबकी यह भीड़, हमारे मांग पूरे देश में छाई रही। और अब इन अहंकारियों का अहंकार भी तोड़ने का समय आ गया। पूर्ण बहिष्कार किया जाए ऐसी मीडिया का, क्योंकि ये मीडिया हम मध्यम वर्गीय शिक्षक कर्मचारी की वजह से ही चल रहा है। अमीरों को ज़रूरत नहीं, उनका प्रतिशत न के बराबर है। गरीबों के पास समय नहीं है, 2 वक्त की रोटी कमाने में ही उनका समय बीत जाता है। बचे हम मध्यम वर्गीय लोग जो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शाम को न्यूज़ देखते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, अब हम सुबह शाम सोशल मीडिया पर ही समय देंगे और रवीश, अमिताभ, अभिसार, नवीन, शंभू जैसे पत्रकारों के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुरानी पेंशन से संबंधित अपडेट के लिए विजय कुमार बंधु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों की। तो कांग्रेस, आप, किसान नेता सभी ने कर्मचारियों के साथ सस्वर में पुरानी पेंशन बहाली को समर्थन देते हुए वादा करते दिख रहे हैं कि 2024 में केंद्र में सरकार अगर उनकी बनती है तो पहले दिन से ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। अब हमारी बात आपसे, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के नेतृत्व करने वाले संयोजक विजय कुमार बंधु ने कहा था कि कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संख्या मिलाकर करोड़ के पार जाती है, जो आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। खैर, जिस तरह से इस आंदोलन को लेकर कर्मचारी गंभीर हैं, यह आंदोलन उनके मांगों के पूरा होने तक थमने वाला नहीं दिखता है। आंदोलन के समर्थन में अनेक कविताएं वायरल हो रही हैं, लेकिन अंत में प्रिंट मीडिया द्वारा आंदोलन को कवरेज न करने पर मीडिया को कुरेदने वाला यह कविता आपको सुनना चाहिए। सुनिएगा। तिल का ताड़ बनाने वाले, चूहा को शेर बताने वाले, पाक से आई थी हैदर जब दिन भर खबर चलाने वाले, मौर्य दंपति के झगड़े को मस्का पोत चलाने वाले, आँख किसी ने कहाँ चलाई 100 बार दिखाने वाले, जाति धर्म के मुद्दे पर ही गला फाड़ चिल्लाने वाले, अपने आका के चरणों में लोटम पोट मचाने वाले, पैसे की वे मर्यादा भूले, सत्ता की गोदी में झूले, जनता के मुद्दों को भूले, योजित खबर चलाने वाले, कर्मचारियों की थी अंगड़ाई, लाखों जनता नजर न आई, लोकतंत्र का चौथा खंभा, हिटलर धर्म निभाने वाले।
बहरहाल देश के अनेक राज्यों में चलने वाले इस विशाल आंदोलन के विषय में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस आंदोलन पर आगे भी आवश्यकता अनुसार हम आपके लिए कवरेज लाते रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में किसी नए खबर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक। सोन प्रभात टाइप कीजिए प्ले स्टोर पर SONPRAPHAT। साथ ही सोन प्रभात के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज से जुड़े।